हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि वंदन करती हूँ। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। एक ओंकार, एक एक से ही उपजा सारा का सारा संसार। गुरु नानक जी की जयंती को गुरु पूरब कहा जाता है और प्रकाश उत्सव भी इसका नाम है। और कार्तिक के इस महीने में जब चंद्रमा भी अपनी पूरा प्रकाश फैलाता है, तभी ये इतना अनोखा दिवस आता है। नानक जी जो गृहस्थ भी हैं और जो सन्यासी भी हैं, एक अनूठे से धर्म को जन्म देने वाले गृहस्थ भी और सन्यासी भी। आप सब भी वही हैं, गृहस्थ भी और सन्यासी भी। सन्यास मतलब जिसने मन का नाश कर दिया। वो सन्यासी जो घर छोड़कर चला जाता है, वो फिर भी आसान है, पर गृहस्थ में रहकर सन्यासी, इसलिए उन्होंने सिख बनाए। सिख धर्म जो सीखते हैं अपने जीवन से सबको, ऐसा जीवन जिए जिससे सब लोग कुछ सीख लें। बड़ा कठिन है। सन्यासी होना भी आसान है और गृहस्थ होना भी आसान है, पर गृहस्थ सन्यासी होना मुश्किल। क्योंकि रहना घर में और ऐसे रहना जैसे कि हो ही नहीं। हम में से कोई रह सकता है ऐसे कि घर में ना हो तो भी मौजूद हो और घर में हो तो भी ना हो? सोचिए, गुरु ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। गुरु नानक जी जो सभी को प्यार, सद्भावना, सेवा और सात्विक मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। बड़ा सिंपल सिंपल कर दिया उन्होंने धर्म को। जात पात को हटाकर क्या बोले, जिसको भी उन्होंने ये मार्ग दिखाया, सारी कंफ्यूजन से दूर कराया। मैं मेरे को भगाया, जात पात को हटाया, बिना मतलब के जो तंत्र यंत्र में फंस गए थे उससे मुक्त कराया। सद्भावना, सेवा, लंगर सेवा, मानुषता की सेवा, बिना औहदे की, बिना पहचान की, ये सब एक समान है। और इसीलिए गुरु नानक जी के लिए बस एक ही भाव आता है, ये मेरी मर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है।
भटके अब और न मन भटके, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। अब और न मन भटके, हाँ और न मन भटके, मन को रख आई श्री गुरु के चरणों में, मन को मैं रख आई अपने गुरु के चरणों में। मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, सर्वे भवन्तु सुखिना, हाँ सर्वे भवन्तु सुखिना। अब मेरी अर्जी है। गुरु आते हैं, कब आए? 15वीं शताब्दी में, फिर जिंदा हैं। सबके आचार व्यवहार वाणी हर गुरु द्वारा, हर गुरु का द्वारा गुरु नानक जी से सजा हुआ है। कैसे लंगर सेवाएं, कैसे गुरु की वाणी सुनाते हैं, तबले की थाप, हारमोनियम, ऐसी सुंदर गायकी, मोमबत्तियां जलाते हैं और सब जगह दीप जलाते हैं। गुरुद्वारे में 4 दरवाजे होते हैं जो चारों दिशाओं में खुलते हैं, क्योंकि उस समय पे इस धर्म को जन्म दिया गुरु नानक जी ने, जब जात पात में बहुत मतभेद था। क्षत्रिय, कोई बोलता था मैं क्षत्रिय हूं, कोई बोलता था मैं ब्राह्मण हूं, कोई मैं बोलता था वैश्य हूं, कोई शूद्र हूं। और कई जातियों को धार्मिक स्थलों पर जाने की परमिशन नहीं होती थी। लेकिन गुरुद्वारे में सबको हृदय से गले लगाया जाता था, और चाहे बड़े से बड़ा राजा हो, वहां पर वो चप्पल सेवा, सफाई सेवा, निमाना होना सिखाया जाता था। भेदभाव से परे मानवता को सही धर्म बताया जाता था। ऐसा ही हम सबको बनना है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। राजी कर दुनिया। कितने साल गवाए इस काम में? राजी कर दुनिया। माँ बच्चे के लिए जीती है, 9 महीने कोख में रखती है, उसकी हर इच्छा पूरी करती है, खुद भूखी सो जाती है, बच्चे को भूखा नहीं सोने देती। फिर भी बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, क्रोध आता है, कहता है आपने क्या किया मेरे लिए। राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। उसको राजी करना बहुत आसान है। घर से बाहर निकलकर कोई प्यासा दिखे, बस पानी पिला दीजिए, बस
राजी लेकिन वो तभी होगा जब आपको वो पानी पिलाया याद नहीं। यदि आ गया मन में कि मैंने पानी पिलाया है, तो न वो राजी होगा। फिर इश्क करना है तो पूरा करना है। इश्क में फिर हिसाब किताब नहीं होता, इश्क में फिर लेन देन नहीं होता। अकबर नमाज पढ़ रहे हैं, उस अल्लाह को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं नमाज पढ़ के, और सिर झुकाए अल्लाह के आगे फरियाद कर रहे हैं। और एक प्रेमिका अपने प्रेमी के याद में बावली सी हुई, पगलाई सी हुई, जंगल में उसे खोज रही है। लौटा नहीं है वो घर शाम को, पगला गई है, भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है। और इस भाग दौड़ में कब अकबर से टकरा के निकल जाती है आगे पता ही नहीं चलता। और सारे सैनिक आ जाते हैं, अरे कितना बड़ा गुनाह कर दिया। राजा को ठोकर मारती हुई आगे चली गई, राजा भी उठ गए। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें दिखा नहीं। मैं अपने अल्लाह से प्रार्थना कर रहा था। और जब पकड़ के लाते हैं सैनिक और बोलते हैं कि अभी बस इसके गर्दन उड़ा देंगे, तो अकबर पूछ रहे हैं, बोली अच्छा आप अल्लाह को याद कर रहे थे? हाँ मैं अपने अल्लाह को याद कर। क्यों याद कर रहे थे? अरे मैं उनसे प्रेम करता हूं इसलिए याद कर। आप अल्लाह से प्रेम करते हैं जो पूरी दुनिया को बनाने वाला है, आप उससे प्रेम करते हैं। और उससे जब फरियाद कर रहे थे तो आपको मेरी ठोकर पता लग गई। पूरी दुनिया के मालिक से आप प्रेम करते हैं और आप सुध-बुध ना खोए, और मैं एक छोटे से इंसान से प्रेम करती हूं, मुझे तो आप नजर ही नहीं आए। मैं तो उसकी खोज में भागे जा रही थी। अकबर का सिर झुक गया। वाकई इसको तो प्रेम नहीं कहते जो मैं कर रहा था। हमें लगता है हम साधना कर रहे हैं, अभी मरना मिटना नहीं आया हमें, बेसुधी नहीं आई। अभी भी पता है हमने किया। जब तक पता है हमने किया, फिर वो कहता है तू ही कर ले। जब हम और वो एक हो जाएंगे, तब गुरु नानक देव प्रकट होंगे। गुरु नानक देव जो बिल्कुल अलग प्रकार की हस्ती। जब वो युवा हुए तब घर के लोगों ने कहा शादी कर लो, और घर के लोगों को पक्का विश्वास था कि ये इतनी आसानी से मानने वाला नहीं। अभी ये मना करेगा कि मैं नहीं करता शादी, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही देख लिया था कि ये अलग प्रवृत्ति के हैं। लेकिन जब नानक जी से बोला गया शादी कर लो, तो उन्होंने बोला ठीक है। सब हैरान हो गए, इतनी आसानी से कैसे मान गए। विश्वास नहीं हुआ सबको, क्योंकि पिता ने जब व्यापार में लगाया बड़े होने पे, तो समझाया कि देखो तुम्हें अब व्यापार सीखना है, तभी तुम गृहस्थ बसा पाओगे। तो दूसरे गांव जाओ, ये 20 रुपए दे रहा हूं, और रास्ते में एक गांव में सामान खरीदना, सस्ती चीज खरीद लेना, और दूसरे गांव में आकर महंगा बेच देना। और इसी प्रकार से एक गांव से दूसरे गांव, और लाभ लेते रहना। तो कोई ऐसी चीज खरीदना जिससे तुम्हें लाभ हो। नानक ने
एक गांव में सस्ती चीज खरीदी, दूसरे गांव में लाभ लिया, थोड़ी महंगी बेची, और अभी रास्ते में आ रहे थे तो कुछ साधु मिले और उन साधुओं ने बताया कि 5 दिन से भूखे हैं। गुरु नानक ने तुरंत जाकर उनके लिए उस सारे पैसों से खाना खरीदा और उन साधुओं को खिला दिया, ये सोचकर कि इससे ज्यादा लाभ वाली चीज क्या हो सकती है। पिताजी ने यही कहा था, कुछ काम से लाभ कमा के लाओ, इससे बड़ा और लाभ क्या हो सकता है कि मैं भूखों को खाना खिला रहा हूं। जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके साथ एक साथी था जिसका नाम था बाला। उसने कहा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, अभी देखना पिताजी कितना डांटेंगे। नानक जी बोले, नहीं, पिताजी ने ही कहा था लाभ कमा कर लाना, तो इससे ज्यादा लाभ क्या होगा। मैंने वो लाभ कमाया है जो मेरे इस जीवन से जाने के बाद भी मुझे मुनाफा देगा। पिताजी नाराज नहीं होंगे। अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं। सोचने का कारण है क्योंकि सन्यासी लोग स्त्री को छोड़कर भाग जाते हैं, इसलिए घर वाले बहुत डरते थे कि अभी शादी को बोलेंगे ये तो सन्यासी की तरह जीता है, तो छोड़कर भाग जाएगा। पर नानक जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्हें बोला गया शादी कर लो, उन्होंने शादी कर ली, विरोध नहीं किया। लेकिन शादी हो गई पर ढंग में कोई बदलाव नहीं आया, बच्चे हो गए, ढंग में कोई बदलाव नहीं आया। मानुष मानवता के कल्याण के लिए, सबके लिए हमेशा हाजिर, और वही चीज उन्होंने सिख धर्म में सिखाई जो गुरु हमें सिखा रहा है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सिखा रहा है गुरु, मेरे अर्जित पुण्य में, पुण्य कमाया गुरु नानक जी ने और बांट दिया सब, फिर मेरा नहीं लगा उन्हें। भाग सभी का हो मेरे अर्जित पुण्य में, भाग सभी का हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, अंतस मन की गांठें टूटे। कैसे होता है ना, गुरु और सड़क बिल्कुल एक जैसी होती हैं, खुद जहां हैं वहीं पर रहते हैं, पर बाकी सबको उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। बाकी सब अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं, उन्हें यही अपनी मंजिल लगती है। ऐसे ही थे गुरु नानक जी। लफ्जों का टुकड़ा है, लफ्जों का टुकड़ा है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है। हाँ जी दिल की तैयारी है, हाँ जी दिल की तैयारी है, याद प्यारे की
भीतर तो जारी है, याद प्यारे की भीतर तो जारी है। याद प्यारे की हर पल हर क्षण गुरु की याद। जैसे गुरुद्वारे में 4 द्वार, ऐसे ही हमें भी गुरु ने चारों तरफ से सजा दिया, चारों तरफ से एक्सेप्टेंस, अप्रूवल, अप्रिसिएशन। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई तन से अपंग ना रहे, कोई मन से अपंग ना रहे, सबको एक समान। जाओ अस्पताल में, मत पूछो जात पात, मानवता ही एकमात्र परमात्मा की है जात। परम आत्मा की जो गुण है, जो आचरण है, जो जात पात है, वो हमारे गुरु ने हमें दिला दी। बस गुरु की हर बात हृदय पे लिखी होनी चाहिए। हृदय में हर वचन, हर पल, हर क्षण सुनाई देना चाहिए। कैसे गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद आटे, घी, चीनी से बनाया जाता है। क्या विज्ञान पता था उन्हें। गरम गरम हलवा चम्मच से नहीं देते, हाथों से। इन उंगलियों में जो शक्तियां हैं उससे निकाला जाता है। चार्ज हो जाए, शक्ति से भर जाए, और फिर हथेलियों में, और वो गरम गरम हथेलियों में ऐसी गरमाई, ऐसी नरमाई, ऐसा भाव उत्पन्न करता है, निमाना होना आ जाता है। और प्रसाद जो है गुरुद्वारे में जो बनता है, सेवा से भरा हुआ है, समर्पण से भरा हुआ है। उसको पाते ही अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। कैसे गुरुद्वारे में प्रवेश करते ही जल में पैरों को रखा जाता है। एक तो बाहर की गंदगी, माटी गुरुद्वारे में ना आए, दूसरा जो जल तत्व है उसकी शक्ति का पूरा ज्ञात था इतने हजारों साल पहले भी, कि जल तत्व शुद्ध कर देता है। अगर उस जल की एक बूंद भी छू जाए, जहां हर वक्त मंत्रों का पाठ हो रहा है, सब सेवा दे रहे हैं, वहां का सोचिए, गुरुद्वारे का प्राणमय कोश के बारे में सोचिए कैसा होगा। तरंगों से, शक्तियों से, उज्ज्वलता से भरा हुआ। क्या विज्ञान। इसलिए महास्नान करना, पाठों का गुंजायमान होना, कितनी हाई वाइब्रेशन होती है जल की। इसलिए जब नंगे पैर चलते हैं तो जो हमारे 72,000 नाड़ियां हैं जो एंड हो रही हैं पैर की तली में, वो सारी शक्ति अब्सॉर्ब कर लेती है। इसलिए एकदम स्वच्छ फर्श, और फर्शों पे पोंछा लगा रहे हैं सब साधक। इसीलिए गुरु बोलता है तू गुरुद्वारे में भी पोंछा लगा, और ये तेरा हृदय भी गुरु का द्वार है, यहां पर भी कूड़ा कचरा फेंकना मना है। बार बार यहां पोंछा लगा, बार बार तू अपने हृदय को साफ कर। मैं मेरे से ऊपर हो जा। ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो गुरु। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी
जो तेरी मर्जी है वो मैं हो जाऊं, जो तेरी मर्जी है। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है, मालिक घर ले चल हर बूंद सिफारिश है, मालिक घर ले चल हर बूंद सिफारिश है। और यहाँ गुरु अमृत वेले ही बारिश शुरू कर देता है। छम 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 छम, गहरी श्वास लो, रेचन क्रिया करो, भस्त्रिका करो, उज्जाई प्राणायाम करो, आंख खोलो और वर्षा। घर ले चल, और अपने घर के लेकर जाता है रोज, वो घर जिसको न जाने कितने जन्मों से भूले बैठे थे, क्योंकि इस तन को सत्य मान लिया, इस घर को सत्य मान लिया, इस समान को सत्य मान लिया। इसलिए गुरु आता है, आनंद की छम 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 वर्षा करता है। कैसे मिलाता है, कैसे दर्शन कराता है गुरु नानक जी के, कैसे 7 रंग के आसन बिछाता है, कैसे 7 चक्रों को गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से जागृत करता है, भर देता है कृपा से। और सारी शिकायतों को, डर को, चिंता को, सब विकारों को धो देता है, जिससे बारिश में हर पेड़ पौधा नया हो जाता है, सब कुछ नया। इससे हमारा अंतःकरण भी एकदम नया शुद्ध बुद्ध हो जाता है। गुरुद्वारे में जाते हैं, सिर ढककर जाते हैं, क्योंकि जानते थे सबसे ज्यादा पंखुड़ियों वाला सहस्त्रारा चक्र जब गुरु के द्वारे में जाकर सेवा देगा, जब निमाना होगा, जो सबको अपने हाथों से रोटियां बना बना कर भावना से प्रसाद रूप में देगा, तो 1000 पंखुड़ियां जागृत हो जाएंगी, और उससे जो ऊर्जा निकलेगी वो इधर उधर बाहर ना जाए, स्वयं में ही समा जाए। उसके लिए जैसे पहले के लोग जब खाना भी परोसते थे, थाली ढक कर लेकर जाते थे, खुली थाली नहीं जाती थी, ढक कर लेकर जाते थे। पता होता था जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। जो परोस रहा है, जो दे रहा है, अगर उसकी भावना जरा भी अशुद्ध है तो प्रसाद ग्रहण कर लेगा। इसलिए ढककर जितने भी नियम थे, निरोगी काया, निरोगी मन, निरोगी धन, निरोगी संबंध, अब हर जगह रोग से भर गई है हर चीज। दुनिया भर की आजादी, दुनिया भर की तरक्की मिल गई, पर मन में शांति नहीं आई। आज गुरु पूरब है, आज पूर्ण रूप से गुरु को अपने हृदय में, अपने जीवन में बसाने का दिवस है। मन का दर्पण मांझा, मन का दर्पण मांझा, तुझ में दिखे सारे गुरुओं का रूप साझा, तुझ में दिखे सारे गुरुओं का रूप साझा।
मांझा क्या दर्पण, सफाई करी क्या दर्पण की। मन का दर्पण मांझा, मन का दर्पण मांझा। किसका रूप दिखा? गुरु के दर्शन नहीं करने, स्वयं के दर्शन करने। यदि स्वयं में गुरु का नूर नजर आया तो गुरु प्रकट हुआ। अगर अभी भी गुरु को किसी और रूप में देख रहे हैं तो पूर्ण गुरु को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। पर जब स्वयं को देखना है तो वो मंजा हुआ हृदय, मंजा हुआ भाव, मंजा हुआ स्वभाव, वो मैं मेरे से ऊपर, हर प्रकार की विकार से ऊपर। और इसको मांझने की कोई सीमा नहीं। जितना मांझेंगे, जितना मांझेंगे उतना ही ये चमकता जाएगा। क्योंकि जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे सो ही पिंडे। अंधकार से खींच कर मन में भरे प्रकाश, वो अंधकार से खींच कर मन में भरे प्रकाश। ज्यों मैली चूनर धुल उठे, जो मैली चूनर धुल उठे, सोहत तन के पास, सोहत तन के पास। गुरु अमृत है जगत में। ये गुरु जो है ये अमृत समान है, बाकी सब विष बेल। सतगुरु संत अनंत है, सतगुरु संत अनंत है। कर दे प्रभु से मेल, कर दे स्वयं से मेल। गुरु नानक जी ने बोला कोई और परमात्मा नहीं, वही एक ओमकार सतनाम, वही एक द सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल जो सब कुछ जानता है, जिसमें से तू प्रकट हुआ, जिसका तू अंश है, जिसके गुण तेरे अंदर विद्यमान हैं। बस वही है, वही है, बस वही है। आहट है सावन की, आहट है सावन की। अब तो खबर सुना गुरुओं के आवन की, अब तो खबर सुना गुरुओं के आवन की। अब तो खबर सुना, हाँ अब तो खबर सुना। ये लाइन तो दर्पण में देखकर गाने की है। स्वयं की आंखों में ही झांक कर पूछना है, कहीं अहंकार तो नहीं, कहीं मैं मेरा तो नहीं। फिर गुरु कैसे नजर आएंगे? हाँ अब तो खबर सुना गुरुवर के आने की, अब तो खबर सुना। गुरु की महिमा क्या बताएं, गुरु से वरदान मिला, गुरु के ही सानिध्य में रहकर हर समस्या का समाधान मिला।
हर युग, हर सदी में गुरु के आगे हम शिष्यों का है सिर झुका। गुरु का सम्मान करने वाला कभी जगत में ना डरा, कभी जगत में ना डरा। ऐसा ही आज गुरु पूरब मनानी है, पूर्ण हो जाना है। गुरु वचनों से गुरु को सजाना है, गुरु को निखारना है, गुरु के जैसा हो जाना है। और गुरु को कुछ नहीं चाहिए, बस गुरु कहते हैं तू सब में मुझको देख, बस और कुछ नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, बस तू मेरे दर्शन कर, सब में मेरा ही रूप देख, सबको उसी सद्भावना से, चाहे कोई बहुत अमीर है, चाहे कोई चौकीदार है, चाहे कोई तुम्हारा ड्राइवर है, चाहे कोई सड़क पे तुमसे कुछ मांगने ही आ रहा है, तो सब में मेरे दर्शन कर, देख, फिर तू कितना आनंद में रहेगा। फिर होगा एक ओमकार, सतनाम, एक ओमकार। जब आप बोलेंगे इसका उच्चारण, एक ओमकार, एकदम अंदर अंतःकरण में, रोम रोम में वो टंकार, वो टंकार, वो एक की, उसी एक से अनेक, उसी एक छोटे से बीज से हजारों लाखों पत्तियां एक वृक्ष पे। बीज का साइज देखें तो विश्वास ना होगा कि इस बीज से इतना बड़ा वृक्ष आया है, उसी का बस। हाँ जी, हरिओम। आप सबके बीते विराजित गुरुदेव को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। और आज के गुरु पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई। और आज गुरु नानक देव जी का 555वां 555 वो जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई सबको। और गुरु की महिमा क्या क्या कह ही नहीं सकते जो गुरु हमारे लिए करते हैं। तो भजन ही याद आ रहा है, भाभी, एक पत्थर को तुमने मूर्त बना डाला, मेरे गुरुवर तुमने क्या जादू कर डाला। तो 2 लाइन यही गा दो जी। एक पत्थर को तुमने मूर्त बना डाला, मेरे गुरुवर तुमने क्या जादू कर डाला। एक पत्थर को तुमने मूर्त बना डाला, मेरे गुरुवर तुमने क्या जादू कर डाला। हम मांगते थे रब से ये दे दो वो दे दो, हम मांगते थे रब से ये दे दो वो दे दो। एक भिखारी को तुमने देवता बना डाला, मेरे गुरुवर तुमने क्या जादू कर डाला। एक पत्थर को तुमने मूर्त बना डाला, मेरे गुरुवर तुमने क्या जादू कर डाला। शुक्राना, बहुत शुक्राना। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। एक भिखारी को तुमने देवता बना डाला। हम कहते थे ये दे दो हमेशा, अभी मार्क्स दे दो, अभी फ्रेंड्स दे दो, अभी कपड़े दे दो, अभी डिग्री दे दो, अभी अच्छा जीवन साथ, सब चीज अच्छी चाहिए, खुद एकदम बेकार, पर चाहिए सब कुछ अच्छा। एक भिखारी को तुमने, इसका डिफरेंस जाना है। एक भिखारी को तुमने देवता, देवता जो ऐसे हाथ रखता है बस देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, कुछ चाहिए ही नहीं, बस कुछ नहीं चाहिए, जो है वो बहुत है, जो तूने दिया उसका मैं जितना भी शुक्राना करूं वो कम, वो कम, वो कम। हाँ जी, इनके काफी बेनिफिशियरीज हमारे लिम्स कैंप में आए थे। इन्होंने आज हमें हरिओम स्माइल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया। यहाँ पे इनकी संस्था में स्नेह मिलन था,
अच्छा, वहां पे हम आए हैं। अरे वाह, वेरी नाइस। ओ वाह, शुक्राना 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 शुक्राना। ना कोई तन से अपंग रहे, ना कोई मन से, सबको हीलिंग भेजिए। देखिए हम लोग कितने, परमात्मा की हम सबके ऊपर कितनी कृपा है। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। परमात्मा सजा दे इस सेवा को, पूरे भारत को दिव्यांगता युक्त भारत बनाना है। हरिओम स्माइल्स हमेशा सेवा में जुड़ा रहेगा, जब भी आप लोग बोलें। पकड़ ली है। हरिओम स्माइल ग्रुप 1 साल में बहुत बड़ा हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस सर्वे भवंतु आने वाले सुखिनः। साल में गुजरात में नंबर डंका बजाएगा हरिओम स्माइल ग्रुप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम मांगते थे रब से, ये दे दो वो दे दो। हम मांगते थे रब से, ये दे दो वो दे दो। हम सब तो थे भिखारी, पर गुरु ने देवता बना डाला। मेरे गुरुवर तुमने क्या जादू कर डाला। हम सब भिखारियों को देवता बना डाला। मेरे गुरुवर तुमने क्या जादू कर डाला। एक पत्थर को तुमने मूरत बना डाला। वो पत्थर में मूरत विद्यमान थी। ऐसा नहीं है कि गुरु ने आकर मूरत डाल दी अंदर, मूरत वॉज देयर। लेकिन इतने सारे विकार लिपटे हुए थे, इतनी सारी इच्छाएं लिपटी हुई थी। बस गुरु ने तो हथौड़ी छेनी ली, जिसका हमने साक्षात्कार किया अहमदाबाद में, फुल डिजाइनिंग। हाँ, देखा हमने कैसे अक्षरधाम में पत्थर में से मूर्त बनाते हैं, ऐसे ही गुरु ने। और वो बोल रहे हैं कि हरिओम स्माइल्स का गुजरात में बहुत डंका बजेगा। अभी क्योंकि आवाज नहीं जा रही तो उन्हें बता नहीं सकते। हरिओम स्माइल्स को कोई डंका नहीं चाहिए, बस कोई तन से अपंग ना रहे, कोई मन से अपंग ना रहे। सतयुग को लाना है, घर घर को सजाना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का हर बच्चे से बड़े को बस यही पाठ पढ़ाना है। सब लोग दैनिक हवन करें, अपनी प्रकृति से माफी मांगे, सजाएं अपनी प्रकृति को, जान जाएं उसकी शक्ति को। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से आप? मैं नोएडा से हूँ जी, बबीता नाम है मेरा। हाँ हाँ जी। जी। एक तो मेरी सबसे बड़ी सिचुएशन थी गुरु माँ, 35 साल तो मेरे याद है, लेकिन अच्छा। हो सकता है कि उससे पहले भी 2-4 साल पहला हो। मेरा हाँ। माइग्रेन था अच्छा। जी। वो मैं पूरी हिली हुई हूँ बात करते हुए, नहीं नहीं, आप बताइए, क्योंकि मैं रोज। मुझे पता मैंने ये इतना बड़ा संकट कैसे पार किया। और मेरा केवल, मेरे को परसों 13 तारीख को 2 महीने हुए, 13 सितंबर को मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा। और मेरा मेरा ये मानो 2 वीक के अंदर ही चला गया था। अरे वाह, कमाल है भाई। बताइए, ये आना चाहिए नहीं चाहिए लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में, सारे रिकॉर्ड बुक्स में आना चाहिए नहीं चाहिए? गुरुमा, मेरे बच्चे हंसते हैं। अरे वाह, कमाल। म्यूजिशियन बोलते हैं, मेरे बच्चे हाँ। हंसते हैं देख के, कहते अरे। अभी ये होता है कि हल्का सा जैसे मेरे को महसूस हो रहा है कि मेरे को होगा, हाँ। सिम्टम दिख, मैं तुरंत बैठ जाती हूँ, अपना आसन बिछा के थोड़ा सा मेडिटेशन करती हूँ। और वो ओ, मेडिटेशन से जैसे मैं उठती हूँ 20-25 मिनट हाँ। के बाद, मैं हवा में उड़ती हूँ। अरे वाह, कमाल है। और 2 महीने में क्या क्या किया? गुरु माँ, सुबह का दिव्य स्नान एक दिन भी मिस नहीं किया है। अरे वाह, देखो कितना कमाल, वाह। और सेशन भी एक भी नहीं छोड़ा है अभी तक कोई भी। और मेन बात मैं आपको बताऊं, जी। आप जब सेशन सुन रहे होते हो, हाँ जी। हमेशा आपका प्राणमय कोश मेरे प्राणमय कोश से कनेक्ट हो। आप इतने ध्यान से एकदम साधनामय होके सुनते हो, जरा भी ध्यान इधर उधर कहीं नहीं आपका भटकता। हमेशा मैं देखती हूँ कि ये साधक जो है ना, इसने एकदम डायरेक्ट नलके के नीचे अपनी बाल्टी लगा ली कि बाकी तो इधर उधर कहीं जाए ना अमृत, बस सारा मुझे ही मिल जाए। इतना भाव, इतनी साधना, इतना ध्यान, आनंद आ जाता है। आपको देखकर ही पता नहीं कितना कुछ गुरु भेज देता है
बोलने के लिए। गुरु माँ, और सबसे बड़ी एक चीज है, हाँ। 35 साल मेरे शादी को हो रहे हैं, हम्म। बेटे की भी शादी हो चुकी है, 2 साल हो गए। हम्म। हस्बैंड के अंदर बहुत गुस्सा था, अच्छा। मतलब मुझे बताते हुए भी डर लग रहा है एक एक बात। हाँ। और मैं अभी मतलब बहुत मतलब हाथ रख रखा है, ऐसे मैं हिल रही हूँ पूरी। हम्म। अभी मैं उन्हें जो भी बोलती हूँ, हम्म। बोलने से पहले तैयार है वो चीज, हर शांति से सुननी है सारी चीज। अरे वाह, कमाल है, बहुत शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हाँ जी। बहुत सुंदर। नैया जब लहरों में तेरी डगमगाएगी, तेरी जान जाएगी पर मेरी तो लाज जाएगी। वो परमात्मा, वो शुद्ध बुद्ध आत्मा, वो गुरु नानक देव, वो कर्ता पूरक बोलते हैं, तुझे मैं कुछ नहीं होने दे सकता, नहीं तो मेरी लाज चली जाएगी। तो तू निश्चिंत हो, तू एंजॉय कर हर पल को जो जीवन में आ रहा है, बस तू एंजॉय कर। बोलू ना अकेला तू, संग साथ है मेरा, पल पल सबके साथ वो रहता है। और डरने की क्या बात, डरने की, थकने की, रोने की, किसी की भी क्या बात, जब वो बैठा है। ही गुरु नानक देव जी को अपने जीवन में, अपने आचरण में हम सबको लाना है, जीवंत करना है। एक बात बार बार, हम कुछ नहीं कर रहे सब वो कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे सब वो कर रहा है। हमारी लाइफ को यूजफुल बनाने का शुक्राना, हमें बेगर से गिवर बनाने का शुक्राना दिया। ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन जाऊं, हाँ मैं वो बन जाऊं जो गुरु की मर्जी है, मैं वो बन जाऊं। कितनी सुंदर आज औषधि मिली है कि 4 बजे उठते थे, 4:30 वॉक पे भी जाते थे, सब कुछ सदियों से चल रहा था, लेकिन माइग्रेन फिर भी परेशान कर रहा था। और गुरु की अमृत वेले वाणी मिली और उसने शरीर में गंगा मैया बहा दी और धो दिया सारा माइग्रेन और मुक्त कर दिया। हम सबको औषधियां पहुंचानी है जन जन तक, सबको रोगों से मुक्त कराना है। कोई थके ना, कोई रुके ना, सब लगे रहें इसी काम में। शुक्राना आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि वंदन।